गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, एक सेल से कितने डॉटर सेल्स बनेंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सेल डिवीजन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं। अगर वो सेल से बने हैं तो एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से वो अपने को इंक्रीज करते हैं, नंबर्स में इंक्रीज करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन वो करते हैं। तो द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, आपको हर एक वर्ड को समझना है। ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ सरफेस पे हैं वो ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने ही जैसा नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। ये दो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सरवाइव करना है तो उनको ये प्रोसेसिंग करना है। कौन सी प्रोसेस? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल। इट मींस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में नया इंडिविजुअल बनता है जो कि ग्रो करके क्या कर जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बार बार वही आ रहा है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। इट मींस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से न्यू इंडिविजुअल बनेगा एंड वो ग्रोथ करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको यहां पे समझना है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इट मींस ये कैसे होगा, तो यहां पे नए सेल्स बनेंगे। तो कह रहा है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो नए सेल बनेंगे या अपनी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, इन ऑर्डर टू ग्रो एंड रिप्लेस ओल्ड। मेंटेनेंस कैसे करेंगे? ओल्ड को न्यू से रिप्लेस करेंगे, डेड को न्यू से रिप्लेस करेंगे, इंजर्ड सेल की रिप्लेसिंग होगी एंड रिप्रोडक्शन। ये तो हो गया ग्रोथ की बात। और उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैमेट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा एंड गैमेट्स आर फॉर्म्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। इट मींस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उनको क्या करना है? ग्रोथ करना है और रिप्रोडक्शन करना है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करने के लिए द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज सेल डिवीजन। इट मींस वो प्रोसेस जिसके द्वारा नया सेल बनेगा अपने ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उनको हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन टू टाइप्स का होता है। पहला है माइटोसिस एंड दूसरा है मियोसिस। इट मींस आप सबसे पहले इसकी नेमिंग को समझें तो माइटोसिस को हम लोग माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं एंड मियोसिस को हम लोग मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। तो आप नेम में कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको, इसके लिए जान लीजिए। यहां पे हम लोग माइटोसिस की बात करें तो इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इट मींस माइटोसिस टाइप से जब सेल डिवाइड करेगा तो सारे ऑर्गेनेल सब चीजों का बंटवारा इक्वली होगा। यहां मियोसिस की बात करें तो यहां पे जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा उसमें जो सेल में बंटवारा होगा वो इक्वली नहीं होगा। यहां पे अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की बात करें जो कि जीन्स कंटेन करता है और आपके कैरेक्टर का निर्धारण करता है, वो एग्जैक्ट हाफ होगा एंड ये स्पेशल केस में केवल रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में। सेल डिवीजन अगर माइटोसिस टाइप की बात करें तो यहां पे सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। इट मींस यहां पे सेल डिवाइड होंगे ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए। डॉटर सेल्स हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डॉटर सेल्स जो होंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल। इट मींस जो मदर सेल है वो एक दूसरे के क्या होंगे? एग्जैक्ट आइडेंटिकल होंगे, हूबहू क्लोन होंगे। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल। इट मींस ये ऐसी सेल्स में होता है जो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए होते हैं। इट मींस वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ऐसी सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो ये सोमैटिक सेल्स में होता है। यहां पे टू डॉटर सेल्स बनती हैं, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये एक सेल है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया और ये माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन की बातें रही। मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन की बात करें तो यहां पे सेल्स आर
डिवाइड फॉर गैमेट फॉर्मेशन। याद रखिएगा, केवल गैमेट फॉर्मेशन के समय मियोसिस की प्रोसेस होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? हाफ होगा, एग्जैक्ट हाफ होगा। सपोज करिए अगर ह्यूमन बींग्स होते 46 यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मदर सेल में होता, तो यहाँ पे जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर 23 एंड 23 करके एग्जैक्ट जो है हाफ होते। यहाँ पे डॉटर सेल्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, उनमें वेरिएशन होगा। इसीलिए इस तरीके से जब गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, जैसा अभी हमने आपको बताया। इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू डॉटर सेल्स। यहाँ पे 4 न्यू डॉटर सेल या 4 न्यू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम से भी आप देख पा रहे हैं कि क्रोमोसोम्स का इक्वली डिवीजन हो रहा है और वो एग्जैक्ट जो है हाफ नंबर क्रोमोसोम्स को लेकर के अपने को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये रही बातें आपके माइटोटिक एंड मियोटिक टाइप के सेल डिवीजन की, जिसको माइटोसिस एंड मियोसिस नाम से भी जानते हैं। बायो पॉइंट ऐसे ही आपके लिए नए नए टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो बायो पॉइंट से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अनंत धन्यवाद।